दोस्तों स्वागत है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए, दो ही एक्सरसाइज था। तो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं उसके, और अब हम लोग करने जा रहे हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस अब मुझे पता है दो पार्ट में होगा, लेकिन पहले पार्ट में कितना क्वेश्चन होगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन पहले पार्ट में और बचे हुए बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में। ठीक है। बट फिर भी देखते हैं अभी कैसा रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ एक्स अगर ये है, ठीक है, और ये क्या है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, और इसमें पी एक्स लेस देन ए जो है वो इक्वल है पी एक्स ग्रेटर देन ए के। तो देखो इसमें ए के बारे में कुछ हमें करना है, कुछ पता करना है कि ए एक्चुअली है क्या। ठीक है, पता कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको एफ एक्स दिया है ना, इससे आप लोग सीडीएफ निकाल लो। तो ये हो गया 6x माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो सीडीएफ निकाल लो। सीडीएफ निकालने से क्या होगा ना, काम थोड़ा आसान होगा। तो 0 से लेके x तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो सीडीएफ क्या हो जाएगा, देखो सीडीएफ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ये हो जाएगा हमारा सीडीएफ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। समझ गए ना, मैंने 6x का इंटीग्रेशन किया तो 3x स्क्वायर आया, 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो 2x क्यूब आया। क्लियर। अभी यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, तो कंडीशन क्या दी है उसका यूज करो थोड़ा सा। आइए यूज करते कंडीशन का। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू बोला है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ग्रेटर वाले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब इसको यहाँ लेकर आओ। तो ये हो गया 2 टाइम्स पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1/2 है। मतलब अगर इस एक्स की जगह मैं ए डाल दूं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब, और ये इक्वल आना चाहिए 1/2 के। ठीक है। अब इस ऑप्शन में से देख लो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो पहली वैल्यू है 1, 1 तो नहीं कर रही है। दूसरी वैल्यू है 1/2, 1/2 डालो। तो ये हो गया 3/4, और ये हो गया 2/8। ठीक है। तो 1/4, तो ये हो गया 2/4, तो ये हो गया 1/। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ गए कैसे किया हम लोगों ने, हमने सीडीएफ बनाया। ठीक है। फिर हमने एफ ऑफ ए उसमें डाल दिया। फिर एफ ऑफ ए को देख लिया कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कर रहा था तो हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ इसका सीडीएफ क्या है। तो सीडीएफ के लिए क्या करना है, 3 - 6x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। अच्छा, लिमिट 0 से 1 है ना, तो चिंता नहीं है, मतलब 0 से x तक इंटीग्रेट करना है। 0 डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली x डालने पे मैटर करता है। तो 3x हो जाएगा। फिर 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो 2x क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बोला है पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एफ एक्स बराबर दिस, अदरवाइज देन पी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब पता है आपको, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है -1 से 1 तक। ठीक है। मॉड एक्स लेस देन 1 का क्या मतलब होता है कि x जो है वो -1 से 1 तक है। कैसे, देखो मॉड एक्स लेस देन 1 है ना, तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था कि 1 को यहाँ लेकर आओ, पहले तो 1 को यहाँ लेकर आओ, फिर लेस देन 0। मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने बोला भाला चलाओ। भाला किसकी तरफ है बताओ, भाला है x की तरफ, तो x छुपेगा किन दो वैल्यूज के बीच में, उन दो वैल्यूज के बीच में जिन पे ये 0 हो रहा है। तो क्योंकि मॉड है तो -1 भी +1 के साथ खुल के 0 बना देगा, और +1 तो इसको 0 बना ही रहा है। तो एक छुपेगा किनके बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो इसीलिए मॉड एक्स लेस देन 1 का सेंस क्या होता है, p ऑफ -1 to 1। तो मतलब हमसे ये पूछ रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1। ठीक है। बट उससे पहले हमें सीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो x² 18 का सीडीएफ बना लो। एफ ऑफ एक्स बराबर, लोअर लिमिट क्या है, माइनस की, तो -3 से x तक x² 18। ठीक है, -3 से x तक x² 18। चलो इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट होके आ जाएगा x³ 54, और लिमिट्स डाल दो यहाँ पे -3 और x। पहले x डालो तो ये हो जाएगा x³ 54, माइनस 3 डालोगे तो ये हो जाएगा -27/54। मतलब हमारा जो सीडीएफ है वो आ गया x³ +27/54। ये आ गया हमारा सीडीएफ। तो हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1 करना है। तो एफ ऑफ 1 मतलब 1 + 27/54, और माइनस एफ ऑफ -1 मतलब -1 + 27/54। तो ये आ जाएगा 28/54 -26/54। ये आ जाएगा 2/54। ये आ जाएगा 1/27। क्लियर। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे 1/27, दैट इज ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स दीज वैल्यू 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा। और पी एक्स बराबर एक्स का जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, तो तुम्हें पता करना है पी एक्स बराबर 0, मतलब पहले के पता करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। तो देखो एक्स बराबर 0 1 2 3 है ना, तो एक्स की जगह वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालो। ठीक है, ये के रहने दो। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसे उठा लिया, तो बाकियों को भी नीचे करना पड़ेगा ना, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, राइट। ओके, दैट्स इनफ, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है 0 1 2 3 ले रहा है ना, तो पहले जीरो डालो। जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा k × 0 + 1 × 5 की पावर 0। फिर प्लस वन डालो, वन डालोगे तो ये हो जाएगा k × 2। समेशन निकाल रहे हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, k × 2 क्यों निकाल रहे हैं समेशन, ताकि k की वैल्यू पता चल सके। ठीक है, तो समेशन से कैसे पता चलेगी, देखो 0 1 2 3 ये क्या है बेसिकली, ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू है। ठीक है, और इन सभी का सम करके कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, प्लस, अच्छा 5 की पावर -1 प्लस के, 2 डाल दो तो 2 + 1 3, 5 की पावर -2। फिर के की जगह के ही रहने दो, एक्स की जगह फिर 3 डाल दो तो 3 + 1 4, 5 की पावर -3। ठीक है, तो समेशन ऐसा करते जाओ। ये देखो हो गया के, ये हो गया 2/5 के, ये हो गया 3/5 स्क्वायर के, और ये हो गया 4/5 क्यूब के, और ये चलता जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखो आपका ये ए जी पी बन गया। ए जी पी का आपको सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद है, ए जी पी का सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस का एक्चुअली मुझे याद नहीं है यार ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला। तो एक और तरीका होता है, देखो बाई चांस आपको भी कभी याद ना रहे, तो क्या करने का, जो यहाँ पे पहला टर्म है ना, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 5 ना, तो एक काम करो पूरे में 5 से डिवाइड मार दो, पूरे समेशन में 5 से डिवाइड मार दो। ये बन जाएगा s/5 इज इक्वल्स टू k/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर। ठीक है, के प्लस 3/5 का क्यूब, के प्लस 4/5 की पावर 4 के। ठीक है, क्या करने का, 1/5 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देने का, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उसी चीज से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देने का। और इसके बाद क्या करने का, सब्ट्रैक्टिंग कर देने का। ये करने से काम आसान हो जाएगा। देखो s - s/5, ये आ जाएगा 4s/5, k - k/5। हाँ, देखो इस k को ऐसा छोड़ दो, k को अकेला छोड़ दो, तो ये आ गया हमारा k। ठीक है, 2k/5 में k/5 माइनस करो तो आएगा k/5। 3/5 स्क्वायर के में 2/5 स्क्वायर के माइनस करो तो आएगा k/5 स्क्वायर। ठीक है, 4/5 क्यूब के में 3/5 क्यूब के माइनस करो तो आएगा k/5 क्यूब। ठीक है, ऐसा ये चलते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 4s/5 यहाँ से ऐसे ही रहने दो, और यहाँ से k भी कॉमन ले लो, तो k कॉमन लेके यहाँ कर दिया हमने, तो यहाँ बचा 1 + 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब, ऐसा ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे देखो ये जीपी का हम लोगों का सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 4s/5 बराबर s इन्फिनिटी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 4s/5 इज इक्वल्स टू a/1 - r। ठीक है, तो 4s/5, और ये सब किसके इक्वल है, ये सब 1 के इक्वल है ना, ये सब 1 के इक्वल है, ये सब 1 के इक्वल है, तो ये ध्यान रखना, ये सब 1 के इक्वल है। ए क्या है तुम्हारा, पहला टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है 1/5, तो 1/1 - 5, और ये इक्वल है 1 के। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों रेशियो ही उठा लो, 4s/5 की जरूरत नहीं है, तो 1 ये हो गया, अच्छा नहीं जरूरत है जरूरत है क्योंकि यहाँ पे के है ना, तो इस के लिए हमें जरूरत है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे देखो आ गया 4s/5 के इज इक्वल्स टू 1, इसको रिजॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4/5, और इज इक्वल्स टू सब कुछ है 1, तो 4s/5 के की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है 5/4 के। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल है 1 के, तो अब यहाँ से दो रेशियो उठा लो, पहले इसको इसके साथ उठा लो, तो समेशन की वैल्यू क्या आ रही है, समेशन की वैल्यू आ रही है 25/16 के। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल उठा लो, इसको इसके इक्वल उठा लो, क्योंकि समेशन क्या आना है,
समेशन तो एट लास्ट वन ही आना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका समेशन तो वन ही आना है। तो 25/16 के की जो वैल्यू है वो एट द एंड तो वन ही आनी है, मतलब के की वैल्यू तो 16/25 ही आनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 11 का कंसेप्ट था। बाकी अगर आपको सम टू इन्फिनिटी का जीपी का फॉर्मूला याद है तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद नहीं था तो मुझे ये सब करना पड़ा, ठीक है। तो के की वैल्यू मैंने निकाल ली 16/25। अब क्या निकालना है मुझे? अब तो आसानी से आ जाएगा यार। पी एक्स बराबर जीरो पूछा है तो जीरो डाल दो एक्स की जगह। तो एक्स की जगह जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा वन, ये भी हो जाएगा वन। के की जगह है 16/25 तो बी आ जाएगा आंसर। एक्स की जगह जीरो डाल दो, बस हो गया। ठीक है, तो बस यही खेल था, के निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोल रखा है पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पी एक्स बराबर एक्स इज दिस, otherwise if a बराबर p of x less than equal to 2 and b बराबर p of x greater than equal to 3 then ex बराबर, ये क्या हो जाए यार, ये क्या है यार। अच्छा, p x लेस देन इक्वल टू 2 कैसे निकालोगे? देखो एक रास्ता तो ऐसा है कि p x बराबर जीरो। ठीक है, एक रास्ता तो ऐसा है। चलो वो रास्ता इस तरफ दिखाता हूँ। अच्छा, इसी तरफ दिखाना पड़ेगा। तो एक रास्ता तो ऐसा है कि p x बराबर जीरो प्लस p x बराबर वन प्लस p x बराबर टू कर दो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू टू के लिए। ठीक है, तो कर दो तो ये वैल्यू आएगी ए के इक्वल। ठीक है, ओके। तो 5c0 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो के लिए 5c0/2 5c0 की वैल्यू वन होती है, ये हो जाएगा 1/2 ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5c1/2 और ये हो जाएगा 5c2/2। तो ये आ जाएगा 2 कितना होता है वैसे? 32 ना। तो ये हो गया 32, ऊपर हो गया 1 + 5 + 10, तो ये आ गया 1/2। तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब बी में क्या बोला है? पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब पी ऑफ एक्स बराबर चार और प्लस पी ऑफ एक्स बराबर पाँच। ठीक है, ये किनके इक्वल है? ये बी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे बी के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। एक्स बराबर थ्री के लिए आ जाएगा 5c3/2 एक्स बराबर फोर के लिए आ जाएगा 5c4/2। इसके लिए आ जाएगा 5c5/2। तो ये नीचे आ गया 32। 5c3 की वैल्यू भी 10 आती है शायद। 5c4 की वैल्यू 5 आती है। 5c5 की वैल्यू 1 आती है, तो ये भी आ गया 1/2। मतलब ए बराबर बी है। बट यहाँ पे ई ऑफ एक्स तुमसे पूछ रहा है ना, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? नहीं यार, मुझे लगता है सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ई ऑफ एक्स का कोई सेंस नहीं है यार यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली इसमें जो ई ऑफ एक्स तुम निकालोगे ना वो भी 1/2 आएगा। राइट, ई ऑफ एक्स जो निकालोगे वो भी 1/2 आएगा। तो उस सेंस में वो आंसर शायद शायद बोल रहा है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। क्योंकि देखो अगर ई ऑफ एक्स के इक्वल है इक्वल टू बी लिखते हो तो वही सेंस बन रहा है कि ई ऑफ एक्स जो है वो ए के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है। तो फिलहाल ए इक्वल टू बी आ गया है तो इसका चांस तो बचता नहीं, इसका चांस तो बचता नहीं, इसका चांस थोड़ा सा बचता है। तो ई ऑफ एक्स निकाल लो तुम चाहिए तो ई ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? एक्स आई पी आई से। ठीक है, तो निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स आई पी आई पहले जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/2 फिर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 × 5c1। ठीक है, 2 × 5c1 मतलब 2 × 5 मतलब 10/2। फिर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/2। ठीक है, फिर प्लस नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो ई ऑफ एक्स का मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई सेंस है। ठीक है, ऑलरेडी ये 41 हो गया तो ई ऑफ एक्स का मुझे नहीं लगता है कोई यहाँ पे सेंस है। छठो, उसको छोड़ो फिर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे आपको क्या पता करना है? ई ऑफ एक्स पता करना है। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स आई पी आई। तो बस वही लगा दो। ठीक है, एक्स वन कितना है? वन। तो वन इंटू एक्स की जगह वन तो 1/n n+1। फिर प्लस समेशन होता है ना, समेशन। तो प्लस टू इंटू एक्स की जगह टू तो टू इंटू 2/n n+1। फिर प्लस 3 × 3/n n+1। ठीक है, एन तक जाना है हमें तो एन तक जाते हैं। प्लस n × n/n n+1। ठीक है, अभी क्या करते हैं? देखो सब में से n n+1 कॉमन ले लेते हैं तो 1/n n+1 आ गया कॉमन। थोड़ा हार्ड मिसलेनियस है इसका, मुझे पता है। जिनको मतलब वो सब नहीं आता होगा, वो सब क्या, वो सब बोले तो 11 जिनका मजबूत नहीं होगा सीक्वेंस सीरीज वगैरह, वो उनसे ये नहीं होगा। तो 1/n n+1 बाहर है। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था n n+1 2n+1/6। ये था इसका फॉर्मूला, याद करो। याद करो, 11वीं में पढ़े थे तो n n+1 कट गया।
ठीक है, सिंस समेशन ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, ओके, तो फाइनल आंसर आ गया टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। फाइनल आंसर क्या आ गया, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो फाइनल आंसर आ गया टू एन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स, मतलब आंसर आ गया एन अपॉन थ्री प्लस वन बाय सिक्स। आइए देखिए कोई ऑप्शन है, एन अपॉन थ्री प्लस वन बाय सिक्स, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छी यादें जुड़ी है इसके साथ। मेरे बोर्ड में 96 मार्क्स आए थे, दो एमसीक्यू रॉन्ग हुए थे। एक एमसीक्यू मेरे अंधेपन में रॉन्ग हुआ था, ठीक है, और एक एमसीक्यू मेरा जेन्युइन रॉन्ग हुआ था। और जो जेन्युइन रॉन्ग हुआ था वो ये वाला एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब मेरे वो दोस्त लोग, वो नीट वाले, जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू रट के गए थे, वो करेक्ट करके आए। और मैं बाहर निकल के बोल रहा हूँ, भैया इसका ये था ना, भैया इसका ये था ना। नहीं, इसका ये था, मैं रट के आया था पूरा। तो हैपेंस। अंधेपन में कौन सा कटा था? अरे बताया तो है यार, कितने वीडियोस में बताया है। चलो आगे बढ़ते। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यार देखो, हुआ ऐसा था, मैंने सी की वैल्यू निकाली। अब सी की वैल्यू जिससे मिलजुल रही थी, मैंने वो ऑप्शन मार दिया। ठीक है, देखो सी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 के लिए है ना, तो मतलब पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ थ्री कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, क्योंकि ये पीएमएफ है। देखो बोला है ना, पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो पी ऑफ वन मतलब सी अपॉन वन, ये हो जाएगा सी अपॉन एट, ये हो जाएगा सी अपॉन 27। इसकी वैल्यू वन आनी चाहिए। सी ले लो कॉमन, तो अंदर आया वन प्लस वन बाय एट प्लस वन बाय 27 इज इक्वल्स टू वन। अंदर ही अंदर इसको रिजॉल्व कर लो। पहले वन प्लस वन बाय एट करो तो नाइन बाय एट आएगा, तो नाइन बाय एट प्लस वन बाय 27 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27 नाइन जा 243 प्लस एट 251 अपॉन 27 एट जा होता है 216 इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे आ गया मेरा 27 नाइन जा कितना होता है, नाइन सेवन जा 63, नाइन टू जा 18, 243 प्लस एट, एट थ्री 11, फाइव 251। और 27 एट जा कितना होता है, एट सेवन जा 56, एट टू जा 16, ओके 216। तो मेरा दोनों ही कैलकुलेशन एकदम सही था, देख रहे हो, देख रहे हो कैलकुलेशन। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 216 अपॉन 251। तो बेसिकली मैंने ये सी की वैल्यू निकाली एग्जाम में, 216 अपॉन 251 आया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर देखा और ऑप्शन बी वहां पे मर दिया, क्योंकि उसमें सी की वैल्यू मिल जुल रही थी। तो मैंने बोला यार इसी से मिलता जुलता आंसर होगा, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, तो मैंने ये ऑप्शन मार दिया, ठीक है। और फिर बाद में पता चलता है कि आंसर तो कुछ और था। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स आई पी आई, ठीक है, समेशन। तो इसका मतलब है वन इंटू पी ऑफ वन प्लस टू इंटू पी ऑफ टू प्लस थ्री इंटू पी ऑफ थ्री मुझे निकालना है। ओके, पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, सी अपॉन वन। टू इंटू पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू इंटू सी अपॉन एट। थ्री इंटू पी ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री सी अपॉन 27। तो सी ले लो बाहर, तो अंदर आ जाएगा वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय नाइन, ठीक है। तो ये सी, इसको अंदर ही अंदर रिजॉल्व करो तो ये आ जाएगा फाइव बाय फोर प्लस वन बाय नाइन। इसको और रिजॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू डाल दो, 216 अपॉन 251। इसको और रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49/36, ठीक है। तो 36 सिक्स जा 216 होता है, और 49 सिक्स जा 294 अपॉन 251। तो ये हो गया हमारा ई ऑफ एक्स का वैल्यू। मतलब बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट है। मैंने सही तुक्का मारा था क्या? नहीं, तुक्का तो 100% गलत था। तो शायद मैंने ऐसा सोच लिया था कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी और ए एकदम सेम सेम लग रहा है, क्योंकि 279 यहाँ भी है और 279 यहाँ भी है और 297 यहाँ भी है, मतलब 297 79 नहीं। तो ये सोच के मैंने शायद ए बी डी में से कोई ए सी डी में से कोई मार दिया था, बी छोड़ के। तो जो करेक्ट था उसी को छोड़ के मैंने मार दिया था, ऐसा कुछ तो दिमाग लगाया था। ये गलत हुआ था मेरा, इतना पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और रिग्रेट भी बहुत हुआ था यार, लिटरली आई हैव नॉट क्राइड रोया नहीं था, लेकिन फिर भी बुरा तो लगा था यार। ओके, पी ऑफ एक्स बराबर -1 पूछ रहा है। तो x बराबर -1 मतलब बेसिकली वो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है यार, इस पूरे का समेशन कितना आता है, वन आता है। ये आ गया होता ना एग्जाम में, मैं कर लेता यार, ये तो हम भी कर लेते। ओके, 0.1 0.2 0.3 इसका सम हो गया 0.6। ये k, ये 2k, ये k, तो मतलब सम हो गया 4k। बराबर कितना आना चाहिए, वन। तो 4k बराबर कितना आना चाहिए, 0.4। k बराबर कितना आना चाहिए, 1/10। ऑप्शन ए। इसमें k बराबर पूछ रहा है, तो ये तो कर रखा है यार। इसमें आंसर भी हम जानते हैं, 1/10। एक्सरसाइज में कर रखा है ना, फिर से कर लो। के 3 के कितना आ गया, दो दो चार एक पाँच तीन आठ, 8k प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर कितना आ गया, 10k स्क्वायर। और ये एक और के, मतलब ये आ गया टोटल 9k। और ये कितने का इक्वल रहेगा, 1k। वन को इधर लेकर आओ तो क्वाड्रेटिक बन गई, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस वन बराबर जीरो। फैक्टर्स क्या है, 10 और 1। तो प्लस 10k माइनस वन बराबर जीरो।
ठीक है, 10 के ले लो कॉमन, अंदर बचा के प्लस वन, माइनस वन ले लो कॉमन, अंदर बचा के प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो के बराबर 1/10 या तो के बराबर -1। तो के बराबर -1 इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज के शुड नॉट बी नेगेटिव एज इट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है वेरिएंस पता करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। ठीक है, तो ऑप्शन तो एक ही दिया है, वेरिएंस ही पता करो, खाली छोड़ो। तो एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स आई पी आई, एक्स आई स्क्वायर पी आई, चलो निकाल लो। तो -2, -1, 0, 1, 2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.2, ये 0.15, ये 0.25, मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया -0.6, ये आ गया -0.4, ये आ गया 0, ये आ गया 0.15, ये आ गया 0.50। ओके, एक्स आई स्क्वायर पी आई निकालो। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 1.2, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 0.4 0.4, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 इंटू 0.1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0 1। तो इसको समेशन कर दो, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 0.4 आ जाएगा 1.6, 1.75, 2.75 आ गया हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ई ऑफ एक्स कितना आ रहा है, ई ऑफ एक्स आ रहा है -1 प्लस 0 -2.25 आ रहा है, ये आ रहा है -2 पॉइंट, ठीक है, -0.25 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि -1 प्लस 0.65, तो ये आ रहा है -0.35। ठीक है, ये आ रहा है -0.35। ओके, तो क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का -0.35 है। ठीक है, और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पता करनी है, जो कि हमने पता कर ली है -0.35। तो ये करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी। अच्छा नहीं, ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है गाइस। ठीक है, हम बनाएंगे ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई है हमारा -0.35, और इसे हम मारेंगे करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ई। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज तो हो गए यार, कितना टाइम लगा होगा, अब जो भी लगा है देखेंगे। ठीक है, ओके। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पहचानना है और रेंज लिखनी है। एन इकोनॉमिस्ट इज इंटरेस्टेड इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट इन द टाउन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। इकोनॉमिस्ट इज इंटरेस्टेड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट इन द टाउन ऑफ पॉपुलेशन 1 लाख। तो ये फिलहाल डिस्क्रीट तो है, क्योंकि काउंटेबल है ना, तो डिस्क्रीट तो है। और रेंज कितनी हो सकती है, या तो कोई भी ग्रेजुएट ना हो 0, या तो सबके सब ग्रेजुएट हो, तो 0 to 1 लाख। अमाउंट ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, तो यार वो अमाउंट कितना भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, 6.33 ml कर सकता है, 4.99999999999999 कर सकता है। ठीक है, साइको फिजिशियन रहा तो वैसे तो जनरली 5 ml होता है, 10 ml होता है, 2 ml होता है, लेकिन उसकी मर्जी ना। वो बोल दिया तुम्हें 1.767676767676 इनफाइनाइट तक इतने ml पीने हैं, क्या करोगे। तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस में आ गया है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस आ गया, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अगर लिखनी है इसकी रेंज, तो अगर पीछे देखो, अगर कंटिन्यूअस की भी रेंज लिखी है तो 0 से इनफाइनाइट कितना भी पिला सकता है ना वो, पिला पिला के तुम्हारी जान भी ले सकता है इनफाइनाइट। द पर्सन ऑन द हाई प्रोटीन डाइट इज इंटरेस्टेड गेन ऑफ वेट इन अ वीक, कितना भी वेट गेन कर सकता है, 6.3 कर सकता है, 4.9 कर सकता है, 1.333333333333 कितना भी केजी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, हम पता नहीं लगा सकते ना कि कितना किलोग्राम कर सकता है वो, और रेंज वही है 0 से इनफाइनाइट। गेन करना चाहता है ना, तो -इनफाइनाइट ना, गेन करना है तो वो 0 करेगा, या तो इनफाइनाइट तक। ये क्योंकि गेन बोल दिया, अगर लूज बोलता तो फिर 20 वाइट रेट्स आर अवेलेबल फॉर एक्सपेरिमेंट, 12 रेट्स आर मेल, साइंटिस्ट रैंडमली सेलेक्ट 5 रेट्स एंड नंबर ऑफ फीमेल रेट्स सेलेक्टेड ऑन अ स्पेसिफिक डे। ठीक है, साइंटिस्ट रैंडमली सेलेक्ट 5 रेट्स, नंबर ऑफ फीमेल रेट्स सेलेक्टेड ऑन अ स्पेसिफिक डे। तो 20 में से 5 रेट वो चुन रहे हैं, जिसमें से 12 जो है वो मेल है, तो मतलब बची हुई 8 कितनी हुई, फीमेल हुई। ठीक है, तो बेसिकली 5 रेट अगर वो फीमेल चुन रहे हैं, तो 0 से 5 हो जाएगी रेंज, मतलब 8 फीमेल रेट है ना, तो फीमेल रेट कितनी चूज होंगी, या तो एक भी ना चूज हो, क्योंकि वो कोई भी 8 उठा रहा है ना रैंडमली, कोई भी 5 उठा रहा है रैंडमली, और 8 कौन सी है, फीमेल रेट्स है, 8 चूहिया है। ठीक है, और जिनमें से साइंटिस्ट 5 उठा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों चूहिया ही आ जाए, एक आधा चूहा आ जाए, हो सकता है पांचों चूहिया आ जाए, या तो दो चूहिया है, या तो तीन, या तो चार, या तो पांचों
या तो एक भी चूहिया ना है, सारे के सारे चूहे कुर्बान हो जाए उस दिन। ठीक है, तो 0 to 5 और ये डिस्क्रीट है। ठीक है, ये क्या है, बिस्किट नहीं डिस्क्रीट। ठीक है, क्या है, डिस्क्रीट है। और रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से 5। 0 से 5 ऐसा लिखने का, 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिखने का। ठीक है, और ये 0 0 1 2 ऐसा करके 1 लाख तक। ठीक है, ऐसा डॉट डॉट करके 1 लाख कर देना। A हाईवे सेफ्टी ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द स्पीड किलोमीटर पर आ रही है, तो कंटिन्यूअस है यार। ठीक है, क्योंकि स्पीड को तुम कहाँ कहाँ तक नाप सकते हो यार। स्पीड या तो 0 होगी या तो इन्फिनिटी होगी, तो इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी और ये कंटिन्यूअस। चिंदी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन नंबर 2 हैं यार, ये 12th का मिसलेनियस मेरे को समझ में नहीं आता है कैसा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो सिंस दिस इज पीएमएफ, सो देयरफॉर समेशन ऑफ पी आई कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के प्लस 6 के, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21 के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। मतलब के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/21। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। सेकंड में बोला है पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 बताओ। तो इसको मैं 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 4 भी तो बोल सकता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ लेस देन 4 होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलता मैं। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाई है। तो बेसिकली 1 माइनस, ये हो गया पी ऑफ एक्स बराबर 5 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 6। कम हो गया ना, छोटा हो गया थोड़ा। तो 1 माइनस एक्स बराबर 5 पे है 5 के, मतलब 5/21। और एक्स बराबर 6 पे है 6 के, मतलब 6/21। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 11/21। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10/21। तो ये आ गया पी एक्स लेस देन इक्वल टू 4। आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी पी ऑफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 4, मतलब वो बेसिकली बात कर रहा है सिर्फ एक्स बराबर 3 की। इसका सेंस क्या है पता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेंस सिंपली ये है कि भैया वो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। 2 से बड़ा 4 से छोटा, सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 3 के, मतलब 3/21, मतलब 1/7। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3। ये आ जाएगा 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। तो 1 प्लस, अच्छा एक्स इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं यार, तो 1 और 2 सिर्फ। ठीक है, तो ये आएगा पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, 1/21। ये ब्रैकेट लगा के रखना, 2/21। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/7, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 6/7। क्योंकि 2 प्लस 1 3/21 आएगा, 3/21 कट के 1/7 आएगा, 1 में से 1/7 जाएगा तो 6/7 आ गया। ठीक है, तो ये तो चिंतित है यार, ये तो तुम भी कर लेते, मतलब किए ही होगे, कर लोगे क्या। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज पॉजिटिव। मतलब तुम्हें 1 2 3 का निकालना है। एक्स इज नेगेटिव, मतलब -3 -2 -1 का समेशन निकालना है। एक्स इज ऑड, मतलब -3 -1 1 3 निकालना है। एक्स इज इवन, मतलब -2 0 2 निकालना है। चलो निकाल लेते यार, उसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर कर लेते हैं यार। इसमें क्या है, एक्स इज पॉजिटिव। पहले केस में एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यही होता है, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 3। ये तीनों का मुझे समेशन निकालना है। तो एक्स बराबर 1 मतलब के, सॉरी ये तो दे रखा है ना आपकी बात। तो एक्स बराबर 1 मतलब 0.25, 2 मतलब 0.15 और 3 मतलब 0.1। ठीक है, तो 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.1, तो फाइनल आंसर आ गया 0.5। ये तो चिंतित है। एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब उसमें जीरो भी आ जाएगा यार। सेकंड केस में क्या बोला, नॉन नेगेटिव ना, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली बस 0.5 में ये जीरो वाला ऐड कर दो। जीरो वाला कौन, 0.20, तो 0.70 आ गया फाइनल आंसर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जीरो भी आ जाता है उसमें। पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, लेकिन नॉन नेगेटिव में जीरो आता है। ठीक है, थर्ड केस में बोला एक्स इज ऑड। आइए थर्ड केस रिजॉल्व करते हैं। थर्ड केस में बोला है एक्स इज ऑड,
मतलब पी ऑफ एक्स बराबर -3 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर -1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 3, ये चारों का जोड़। ठीक है, तो जोड़ बता दो यार क्या है। -0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.1। तो 0.05 में 0.15 जोड़ोगे तो 0.2 आएगा, 0.2 में 0.1 जोड़ोगे 0.3 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 0.55। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्स इज इवन। एक्स इज इवन मतलब -2, 0 और 1, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर -2 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 2। जोड़ दो, 0.1 में 0.2 जोड़ दो, कितना हो गया 0.4, सॉरी 0.3, और उसमें 0.15 जोड़ दो तो 0.45 आएगा फोर्थ के लिए। चिंदी, चिंदी है यार, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, चलो ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ये शो करना है बस। तो बेसिकली तुम्हें क्या शो करना है कि पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 2 इक्वल है पी ऑफ एक्स बराबर 4, सॉरी 3, पी ऑफ एक्स बराबर 3 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 4 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 5 के 5 तक जा रहा है ना, ये तो 5 तक गए। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल है, वही तुम्हें शो करना है। तो एक्स बराबर 0 के लिए क्या आ जाएगा 5c0/2 एक्स बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा 5c1/2 एक्स बराबर 2 के लिए क्या आ जाएगा 5c2/2 3 के लिए क्या आ जाएगा 5c3/2। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा 5c4/2। इसके लिए क्या आ जाएगा 5c5/2। तो डिनोमिनेटर देखो 2/5 ही हो गया। ठीक है, 5c0 1 होता है, 5c1 5 होता है, 5c2 10 होता है, 5c3 10 होता है, 5c4 5 होता है और 5c5 1 होता है, अपॉन 2/5। तो देख लो यार, ये भी 16/32 आ रहा है, ये भी 16/32 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो ये तो चिंदी था यार। तो चाहिए तो ऐसे कर लो, या तो अलग अलग उठा के कर लो, आपकी मर्जी है। पी एक्स लेस देन इक्वल टू अलग उठा लो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अलग उठा लो, बाद में एलएचएस बराबर आरएचएस कर लो, आपकी मर्जी है। तो आ जाओ, पहले ये निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो सिंस, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लें ऊपर। सो सिंस दिस इज अ पीएमएफ देयरफॉर समेशन पी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर 1 से लेके 5 तक। तो इसका मतलब 1/20 प्लस 3/20 प्लस ए प्लस 2a प्लस 1/20 शुड बी इक्वल टू 1। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो 5/20 प्लस 3a शुड बी इक्वल टू 1। सो 3a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1/4, 5/20 मतलब 1/4, तो 1 माइनस 1/4। सो 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4, 3 से 3 करम तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो हमें a मिल गया। अब हम लोग सीडीएफ निकाल लेंगे यार, सीडीएफ का तरीका बताया था ना मैंने एकदम शुरू के लेक्चर में, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जैसा ही था। क्या है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है पी आई है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। एफ ऑफ एक्स मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, एक्स यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, वैल्यूज लिख दो। 1 पर है 1/20, 2 पर है 3/20, 3 पर है ए मतलब 1/4, 1/4 का मतलब होता है 5/20। ठीक है, 4 पर 2 है मतलब 10/20, राइट। और यहाँ पे है 1/20। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, इसको 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 सबको पहले कॉपी कर लो, सबको कॉपी कर लो पहले। तो ये आ गया 1/20, ये आ गया 3/20, ये आ गया 5/20, ये आ गया 10/20, ये आ गया 1/20। अब क्या करो, इसको इसमें ऐड करो, तो 3/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू आ गया 4/20। अब इसको इसमें ऐड करो, 5/20 प्लस 4/20 ये आ गया 9/20। अब इसको इसमें ऐड करो, तो 10/20 प्लस 9/20 इज इक्वल टू 19/20। फिर 1/20 में 19/20 ऐड करो तो ये हो गया। तो ये लास्ट वाला कॉलम हमने बनाया ब्लू से, ये हमारा हो गया सीडीएफ। कभी भी सीडीएफ बनाने बोले तो ऐसे बना देना सिंपली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक करने वाले गाइस, ठीक है, क्योंकि फटाफट चीजें हो रही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाएगा। इसमें बोला है कॉइन को 4 बार उड़ाया गया
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, ठीक है, और एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। तो फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस क्या आएगा देखो, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, टी टी, टी एच, एच टी, एच एच, ठीक है। इन पूरे के साथ टी लिख लो, टी 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 टी, और इस पूरे के साथ एच लिख लो, एच 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 एच, ठीक है। अब इस पूरे के साथ टी, मतलब हमारा सैंपल स्पेस आएगा एच एच टी टी, एच टी टी टी, टी एच टी टी, टी 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 टी, ठीक है। अच्छा, अभी अभी इन सभी के साथ भी टी लिख लो, तो टी टी, एच टी, टी एच, एच टी, एच टी, एच टी, ठीक है, और एच 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 टी। अब इन सभी के साथ एच, तो एच एच टी एच, एच टी, टी एच, टी एच, टी एच, ये ट्रिपल टी, एक एच, टी टी एच एच, टी एच एच एच, ठीक है, एच टी एच एच, एच टी एच एच, एच 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 एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके, तो हमारे सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए यहाँ पे, 16। तो रैंडम वेरिएबल क्या बोलता है यहाँ पे, नंबर ऑफ हिट्स ना। सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हिट्स कितने कितने हो सकते हैं, देयरफॉर एक्स कैन टेक द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज वो ले सकता है बताओ, टेक द वैल्यूज, या तो 0 हेड्स हो सकते हैं, या तो 1 हेड हो सकता है, या तो 2 हेड्स हो सकते हैं, या तो 3 हेड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हो गया एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे हो गया इवेंट, और यहाँ पे हो गई उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो लिख लो। तो 0 हेड हो सकता है, 0 हेड का कौन सा इवेंट है, टी 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 टी, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/16। 1 हेड वाला कौन सा इवेंट है, 1 हेड वाला है एच टी 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 टी, ठीक है, टी एच टी टी टी, टी टी एच टी, फिर उसके बाद टी 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 एच, ठीक है। तो ये आ गया 4/16। चलिए अब 2 हेड वाला देखिए, तो 2 हेड वाले कौन कौन से यहाँ पे, एच एच टी टी, और उसके बाद टी एच एच टी, और उसके बाद एच टी, ठीक है, एच टी, और उसके बाद एच टी टी एच, उसके बाद टी एच, उसके बाद एच टी एच, अरे भाई इतने सारे कैसे आ गए, अच्छा नहीं ट्रिपल टी है ना वही तो ये आ गया टी टी एच एच, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे 6, तो ये आया 6/16, 6 आना चाहिए था वैसे, ठीक है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला लिखने भी बोला है, तो फॉर्मूला तभी बन रहा है। अच्छा अब क्या लिखना है, अब टी के लिए ना, अब 3 हेड होने चाहिए, 3 हेड मतलब टी एच एच, और फिर उसके बाद एच टी एच एच, ठीक है, एच एच टी एच, और एच 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 टी, देख लेना यही होगा। याद था, याद नहीं था बेसिकली, इस वाले में मैंने क्या किया, जहां जहां टेल था वहां वहां हेड कर दिया। ठीक है। अच्छा चारों हेड आ जाए तो एक ही केस है, ये याद है, ये तो याद है भाई। तो ये आ गया 1/16। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया पी ऑफ एक्स, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/16। अच्छा चलो प्रॉपरली लिख देता हूँ, तो 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, दिख नहीं रहा है, ठीक है, अपना हट मत करो, देखो दिखाता हूँ। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको बॉक्स में डाल दो यार, इसको बॉक्स में तुम डाल दो यार। ओके, सो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें फॉर्मूला लिखना है पीएमएफ का। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ पीएमएफ कैन बी, देखो नीचे 16 तो सब में कॉमन है, तो नीचे 16 तो कॉमन आ गया, ऊपर 4c x कर दो, ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 डालने पे 4c 0 हो रहा है जो कि 1 आ रहा है, तो 1/16। x बराबर 1 डालने पे 4c 1 हो रहा है जो कि 4 आ रहा है, तो 4/16। x बराबर 2 डालने पे 4c 2 6 आ रहा है, तो 6/16, ठीक है। ऐसे ही जब आप 4 वाला करोगे तो उसमें आंसर 1 3 3 1 आएगा, ठीक है। 4 वाला सॉरी 3 कॉइन टॉस वाला करोगे तो 1 3 3 1 आएगा, तो उसमें 3c x कर देना। 2 कॉइन वाला करोगे तो 2c x कर देना, 5 कॉइन वाला करोगे तो 5c x कर देना, ठीक है। तो ये समझ लेना अपने आप से।
ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे डेवलप होगी समझते जाओगे। खैर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें दो डाई वाला केस है, ठीक है। तो मैं सैंपल स्पेस यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो 1,1। ठीक है, 1 मिनट स्किप कर लो। 1,3। तो ये हो गया हमारा टू डाइस आर रोल्ड का। तो इसमें सक्सेस इज डिफाइंड एज, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है। पहले के लिए नंबर ग्रेटर देन 4 पे, और दूसरा के लिए 6 अपीयर्स एट लीस्ट वन डाई। ठीक है, तो हमें दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन विच नंबर इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यार देखो, एक तो ऐसा हो सकता है कि किसी पे भी नंबर 1 से बड़ा, 4 से बड़ा ना आए, तो एक्स कैन बी 0। ठीक है, हो सकता है एक पे आए एक पे ना आए, तो एक्स कैन बी 1। हो सकता है दोनों पे 4 से बड़ा आ जाए, तो एक्स कैन बी 2। तो यहाँ पे आ गया एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे आ गए इवेंट्स, और यहाँ पे आ गई इनकी प्रोबेबिलिटीज। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई। अच्छा, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, इवेंट्स बताओ कौन कौन से हैं। अगर दोनों पे ही 4 से छोटा नंबर आता है, ठीक है, 4 से छोटा मतलब 4 भी नहीं चलेगा, 4 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब 5 या 6। तो बेसिकली ये सारे केसेस आ जाएंगे उसमें, ये सारे वाले। ठीक है, जो मैंने येलो से मार्क किए, ये सारे केसेस आ जाएंगे इसमें। किसमें? दोनों नंबर 4 से छोटे में। तो इसमें आप लोग येलो वाले लिख लेना, ठीक है, येलो वाले छाप लेना। तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16/36। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट। अभी देखो इसमें क्या बोला है, एक डाई पर 4 से बड़ा, मतलब बेसिकली उसमें ये सारे केसेस आ जाएंगे। इसमें एक डाई पर 4 से बड़ा है। ठीक है, मतलब कौन कौन से नंबर्स हो गए यहाँ पे, वो जो भी कलर है। अभी ये कौन सा कलर है मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, पर्पल बोल देता हूँ, बट पता नहीं कौन सा कलर है। ठीक है, तो कितने हो गए इसमें? इसमें भी आई थिंक 16 है, तो 16/36 ये भी हो गया। ठीक है, बचा हुआ कौन है? बचा हुआ है ये, तो ये वाला हो गया हमारा बचा हुआ। तो इन पे दोनों पे है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला कलर, तो ये वाला कलर लिख लेना। ठीक है, ये वाला कलर मतलब लिख देता हूँ मैं, चलो ग्रीन। ओके, तो ग्रीन। तो बेसिकली 4 है यहाँ पे, तो 4/36 हो गया इसका। तो पीडी बना दो, पीडी इज गिवन बाय, यहाँ पे x, यहाँ पे p ऑफ x, 0, 1, 2। प्रोबेबिलिटीज क्या है? 4/9, 4/9, 1/9। ठीक है, आसान है यार, ये बॉक्स बना लेना यार तुम, चलो बॉक्स तुम बना लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। दूसरे केस में रैंडम वेरिएबल बदल गया हम लोगों का। दूसरे केस में रैंडम वेरिएबल वेरिएबल ले लो। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डाई ऑन विच 6 अपीयर्स। ठीक है, तो या तो दोनों पे आ जाए, या तो एक पे आए, या तो एक पे भी ना आए। ठीक है, अपीयर ही है ना, या कोई और वर्ड यूज किया है? 6 अपीयर्स, हाँ अपीयर ही है। सो देयर फोर एक्स कैन बी 0, 1 और 2। यहाँ पे एक्स बराबर एक्स आई, यहाँ पे हो गए इवेंट्स, और यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स बराबर एक्स आई। समझ रहे हो ना, मिसलेनियस में मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, रीजन सिंपल है। क्योंकि मैंने तुम्हें भर भर के एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिस सेट में, एक मिसलेनियस से पहले जो एक्सरसाइजेस कराई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानना, ठीक है, गाली नहीं पड़नी चाहिए मेरे को। ठीक है, ओके। तो एक्स बराबर एक्स आई, मतलब किसी पे भी अगर नहीं आया तो 0, एक पे आया तो 1, दो पे आया तो 2। तो देखो हम लोग देख लेते हैं, किसी पे भी नहीं आया तो उन केसेस में कौन आ जाएगा? उन केसेस में वो पूरे नंबर्स आ जाएंगे, देखो ये पूरे नंबर्स। किसी पे भी नहीं आया तो उसमें ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे, देखो ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे जिनमें किसी पे भी नहीं आया। 4 चौक 16, 16 चौक 20, 20 4 24, एक 25, तो 25 लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो x बराबर 0 के लिए जो इवेंट्स है वो यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे आ जाएगा 25/36। एक पे आया और दोनों पे आ गया तो सिर्फ एक ही केस है, तो ये हो गया 1/36। तो ऑब्वियसली ये 10/36 आएगा। ठीक है, तो पीडी बना लो। तो पीडी इज गिवन बाय, ये तो हम लोगों ने एक बार किया भी है, तो इसलिए मैं कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स पी ऑफ एक्स, 0, 1, 2, 25/36, 10/36, 1/36। इससे घटिया बॉक्स नहीं देखना आज तक, और देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो चलो छाप लो इसको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, ये तो चिंदी था यार, बताओ।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो यार कितने बार कर रखा है, ये एक्सरसाइज में किया, प्रॉब्लम सेट के मिसलेनियस में किया, कितने बार कर चुके हैं यार। क्या होता है इसमें, देखो के निकालने के लिए क्या करोगे, सबका समेशन करोगे। समेशन ऑफ पी आई जो है वो आता है 10k² प्लस 9k के इक्वल, ये इक्वल होता है 1k। फिर के को सॉल्व करके दो वैल्यू निकालते हो, एक निकालते हो 1/10, एक निकालते हो -1, -1 रिजेक्ट होता है, 1/10 एक्सेप्ट होता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 बताओ। तो ग्रेटर देन 6 सिर्फ एक ही है, ये। तो मतलब तुमसे पी ऑफ एक्स बराबर 7 पूछ लिया है। तो 7k², के की जगह 1/10 डालो। ठीक है, 1/10 डालो तो 1/10 का स्क्वायर 100। तो 7/100 में 1/10 जोड़ो, मतलब 7/100 में 10/100 जोड़ो। तो इसका आंसर आ जाएगा 17/100। ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 का मतलब है पी ऑफ एक्स बराबर 7। तो मतलब 7k² प्लस के। तो के की जगह 1/10 डाल दो, तो 7 × 1/10 प्लस 1/10। तो ये आ जाएगा 7/100 प्लस 1/10। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 17/100। ठीक है, तो ये हो गया पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो तीसरे क्वेश्चन में बोला है पी ऑफ 0 < x <3। मतलब वो तुमसे चाहता है कि ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 3 से कम हो। तो 1 और 2 ही आता है उसमें। तो बेसिकली वो तुमसे पी ऑफ एक्स बराबर 1 और पी ऑफ एक्स बराबर 2 पूछ रहा है। तो ये k प्लस 2k आएगा, तो बेसिकली 3k आएगा। और k की जगह 1/10 डाल दो, तो 3/10 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। छाप लो। ठीक है, छाप लो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंदी है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा लेंदी जाएगा और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है ए डैश बी, मतलब इसको जो भी बोल दो अपॉन बी बोल दो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो वैसे ये भी जैसे तुमसे पूछा है ना, इसमें एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 0 अपॉन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 से बड़ी वाली सारी प्रोबेबिलिटीज जोड़ के ऐड करनी पड़ेंगी। और न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 3 से लेस वाली का हमें एक्स के 3 से लेस वाली और 0 से बड़ी वाली का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो 3 से लेस और 0 से बड़ी, इसका इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो। इसका इंटरसेक्शन मतलब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है देखो 0 से बड़ी ना, 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, देखो नंबर लाइन पे अगर समझने की कोशिश करो, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो वो कह रहा है कि 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब इस तरफ। ठीक है, 0 से बड़ी मतलब इस तरफ। और वो बोल रहा है 3 से छोटी। ठीक है, अब 0 से बड़ी मतलब 4 तक जाएगा ना, ये 4 तक जाएगा ऐसे। और दूसरा बोल रहा है 3 से छोटी। ठीक है, 3 से छोटी, 3 से छोटी मतलब इस तरफ। तो कॉमन क्या आया, कॉमन देखो ये वाला एरिया आया। तो मतलब हमें पी एफ एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3 ऊपर लिखना है। ठीक है। और एक्स बराबर 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला है। अगर इक्वल बोल देता तो वो ले लेते, ग्रेटर देन बोला है तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो अभी क्यों नहीं कर देते, अभी कर देते यार, बट यहाँ पे कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है यार, टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, करा देता हूँ। देखो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सेंस क्या होता है, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ को पीडीएफ में चेंज करता हूँ, आई मीन पीएमएफ में चेंज करता हूँ। ठीक है, चलो मैं इस सीडीएफ को पीएमएफ में चेंज करता हूँ। तो ये है एक्स, ये है एफ एक्स। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या है देखो, 0.1, 0.3, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85, 0.9 और फाइनली 1। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पी ऑफ एक्स आएगा। तो देखो पी ऑफ एक्स से हम लोग एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते थे, जो शुरू में पहला नंबर रहता था उसको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करते थे। मतलब पहला नंबर तो आ गया 0.1, फिर हम लोग इस 0.1 को अगले वाले में ऐड करते थे तो हमारा 0.3 आता था। तो अगर 0.3 में से मैं 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, दो जो कि होगा 0.2। फिर 0.5 में से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर 0.65 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, हम क्या करते थे, ऊपर वाले को नीचे वाले में ऐड करते थे तो हमें एफ एक्स मिलता था, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पी एक्स मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर इस 1 में मैं 2 को ऐड कर दूं तो देखो 0.3 आ रहा है,
इस 0.3 में अगर 0.2 ऐड कर दो, देखो 0.5 आ रहा है। समझ रहे हो, एफ एक्स से पी एक्स जा रहे हैं। इस 0.675 में से 65 घटा दो तो 0.10, 85 में से 75 घटा दो तो 0.10, 9 में से 85 घटा दो तो 0.05, 1 में से 0.9 घटा दो तो 0.1। तो ये आ गया हमारा पी एक्स। ठीक है, ये तो हमारा पी एक्स आ गया। लेकिन दुविधा ये है गाइस कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट, लिखना पड़ेगा। कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखो, फॉर पी -2, -2 पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ -2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एफ ऑफ -3। ठीक है, फील से समझ में आया ना कैसे किया फील से। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में लिखने के लिए देखो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर -3, तो एफ ऑफ -3 के बराबर ही रहा होगा। ठीक है, तो वो तो सीधा सीधा आ गया 0.1। अब जो पी ऑफ एक्स बराबर -2 है, वो इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर -2 माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस। ठीक है, फील से तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा दिल से भी समझ लो। तो दिल से देखो ऐसे आएगा। ठीक है, और पी एक्स बराबर -1 के लिए हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर -1 में से माइनस किया क्या, एफ एक्स बराबर -2। ठीक है, तो एक्स बराबर -1 क्या है अपना 0.5, और एक्स बराबर -2 क्या है 0.3। तो ये माइनस करके हमें निकल गया 0.2। तो ऐसे ही तुम लोग बाकी लिख लोगे, लिख लोगे क्या, भरोसा कर सकता हूँ, नहीं लिखोगे? तो पी एक्स बराबर 0 कैसे आएगा, पी एक्स बराबर 0 के लिए हम एफ एक्स बराबर 0 में माइनस कर देंगे एफ एक्स बराबर -1। मतलब बेसिकली हम माइनस कर देंगे 0.65 में से 0.5, तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, अब पी एक्स बराबर 1 के लिए, पी एक्स बराबर 1 के लिए मैं क्या करूंगा, एफ एक्स बराबर 1 में से माइनस कर दूंगा इसका पिछला वाला, मतलब एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 1 कितना है, एक्स बराबर 1 है 0.75, तो 0.75 में से मैं माइनस कर दूंगा 0.65, तो ये आ जाएगा 0.10। फिर पी एक्स बराबर 2 के लिए मैं एफ एक्स बराबर 2 में से माइनस कर दूंगा एफ एक्स बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, ये 0.85 है ना, तो 0.85 में से मैं माइनस कर दूंगा 0.75, तो ये भी आ जाएगा मेरा 0.10। अब पी एक्स बराबर 3 के लिए मैं एफ एक्स बराबर 3 में से माइनस कर दूंगा एफ एक्स बराबर 2। बेसिकली मैं 0.90 में से माइनस कर दूंगा 0.85, तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, और फॉर पी एक्स बराबर 4 के लिए मैं एफ एक्स बराबर 4 में से माइनस कर दूंगा एफ एक्स बराबर 3। ठीक है, तो बेसिकली 1 में से मैंने माइनस कर दिया 0.9, 0.9, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 0 पॉइंट। तो इस तरीके से हमने सारे पी निकाले। फिलहाल फील से समझना जरूरी था, फील से तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा ना। चलो ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व कर लो फिर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर -1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स बराबर 2, चारों को जोड़ दो। तो एक्स बराबर -1 पे वैल्यू कितनी है 0.2, एक्स बराबर 0 पे वैल्यू कितनी है 0.15, एक्स बराबर 1 पे वैल्यू कितनी है 0.10, एक्स बराबर 2 पे वैल्यू कितनी है 0.10। तो सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया 0.224, 0.55। तो ये आ गया हमारा 0.55। कौन सा आंसर, पी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.55। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहा था उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, जैसे मैंने लिखा है पी ऑफ ए कंडीशन बी, इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही रह जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ इंटरसेक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिलहाल इतना ही समझ लो, और कुछ तो यार उतना है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसका सेंस क्या है कि ए और बी में जो कॉमन है वो आएगा ऊपर, और नीचे पूरा का पूरा बी आ जाएगा। तो बेसिकली अगर ए कंडीशन बी था ये, तो अगर मैं अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 3 का कंडीशन दे दूं, x ग्रेटर देन 0 से, तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन में x लेस देन इक्वल टू 3 और इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0, और नीचे के नीचे पूरा x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नीचे तो पूरा x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखो, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताने का कोशिश किया था, आपको फिर से बताता हूँ। देखो,
ठीक है, हमारा यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो जा रहा है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो हमें जो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 है, वो कह रहा है भैया पीछे की तरफ चलो और 3 को लेके चलो। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, इंटरसेक्शन में दूसरा कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 रहो, मतलब 0 से आगे चलो बट 0 को लेके मत चलो, तो 0 से थोड़ा सा आगे होके चलो। तो कॉमन पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं? कॉमन पॉइंट्स देखो, 1 आ रहा है, कॉमन पॉइंट 2 आ रहा है, कॉमन पॉइंट 3 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऊपर कौन कौन ऊपर x बराबर आना है, x बराबर 2 आना है, x बराबर 3 आना है। सो देयरफॉर ऊपर आ गया p ऑफ x बराबर 1 प्लस p ऑफ x बराबर 2 प्लस p ऑफ x बराबर 3। और नीचे x ग्रेटर देन 0 मतलब 4 लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 प्लस x बराबर 3 प्लस x बराबर 4, तो 4 तक जाएगा नीचे। ठीक है, चलेंगे, हम भी चलेंगे उसके साथ। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अच्छा, ऊपर कहाँ से कहाँ है? 1 से लेके 3 तक जोड़ लें, 1 से 3 तक आओ, यहीं पे जोड़ लें। तो 0.75 में 0.85 जोड़ो, कितना आ रहा है? 1.6, 1.6 में 0.9 जोड़ो, 2.5 आ रहा है। तो ऊपर आ गया 2.5। ठीक है, और नीचे जस्ट 4 को और ऐड कर लेना। तो 4 पे क्या है? ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं देखना था ना भाई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये तो एफ एक्स है यार, ये क्यों देख लिया मैंने? हमें क्या देखना है? हमें तो ये देखना है ना, हमें तो ये देखना है ना, पी एक्स देखना है। तो पी एक्स में देखो, हाँ, तो एक्स बराबर 1 से 3, 1 से 3 मतलब ये और ये ऐड कर लो, 0.25 हो गया। ठीक है, 0.25 हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, तो 1 से 3 तो ऐड हुआ ही था, उसमें ये भी ऐड कर लो, ये हो गया 0.35। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/7। क्लियर? तो कराना तो नहीं चाहता था मैं, बट ठीक है यार, थोड़ा लेंदी था, बट ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया यार अपनी तरफ से। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक कर लेंगे। आधा घंटा जाएगा शायद, ये ज्यादा टाइम भी जा गया चला गया तो क्या ही जाएगा, राइट? चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।